नमः शिवाय, जय श्री राम। देखिए, जीवन का एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वास्तव में जीवन क्या है। क्या ये जो हम जी रहे हैं ये हमारा जीवन है? आज इस भाग दौड़ भरी इस जीवन में हर कोई कहने को तो जीवन को जी रहा है, मनुष्य जीव को, इस मनुष्य जन्म को, इस मनुष्य शरीर को, लेकिन बिना सोचे समझे ना समझो की भांति अनजान बनकर। क्या हो जब अपन कहीं पर जाते हैं और रास्ता भटक जाए तो बहुत बेचैनी हो जाती है ना हमको। ओ माय गॉड, कहाँ जाना है, डर जाते हैं हम। जब हमें हमारी मंजिल मिलती नहीं है, हम घूम जाते हैं, तो वो तो क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं, हमें पता है हमारे दिमाग को कि मैं घूम गया, लेकिन ये हम अपने जीवन को भी ऐसे ही जी रहे हैं और हमारे दिमाग को इस चीज़ का पता ही नहीं कि मैं एक गुमराह भरी जिंदगी जी रहा हूँ। इसका सबूत ये है कि आप जीवन जी करके भी संतुष्ट नहीं हो अपने इस मनुष्य शरीर में, इस खोले में आप बेचैन रहते हो। हमेशा आप ऐसे रहते हो, मतलब खुश नहीं रहते हो, किसी न किसी बात को लेकर के आप स्ट्रेस में रहते हो, दुख में रहते हो, परेशान रहते हो। अगर आप 100% खुश हो, सुखी हो, हर तरह से संतुष्ट हो, तो वास्तव में आप जीवन को जी रहे हो। तो ऐसे कितने लोग हैं। मैं तो बस आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी जिससे आप वास्तव में अपने इस जीवन को, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे अपने आप को ऐसे भीतर बाहर, अंदर से और बाहर से खुश नुमा रखूं, ऐसे तो कोई ज्ञानी विद्वान ही कर सकते हैं क्योंकि वो अपने इस जीव को, अपने जीवन को समझने लग जाते हैं। हर चीज़, मतलब कोई रेयरली पारिवारिक बंधन में बंधा हो तो बहुत रेयरली होता है, और ये सुख भरा जीवन, संतोष भरा जीवन ज्ञानी विद्वान के अलावा आम जनजीवन बहुत कम है जो इस तरह से जीवन को जीतते हैं। तो मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला और कुछ है नहीं, आप खुद को समर्पित कर दीजिए। आप किसको? प्रकृति को। हाँ, वहीं से आपको सुकून मिलेगा। आप सुकून की तलाश में बहुत पैसा खर्च करते हो, घूमते फिरते हो, और बहुत बार तो आप जैसे भगवान की शरण में भी जाते हो ना, मंदिर में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो भी क्या आप वो वाला जो संतोष, उसकी चीज संतुष्टि की तलाश में हो, फिर भी आपको मिली है क्या? बहुत बार हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन गरीब से लेकर अमीर तक आप कहीं पर भी चले जाते हो, देखते हो, किसी से मिलते हो, आप किसी से भी जैसे एक कई बार अपनापन लगता है ना किसी के साथ अपने को, तो हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, तो हाँ, अंदर का दुख भी बाहर निकलता है तभी। इसलिए पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता है, ये भी सच है, और गरीबी सबसे बड़ा दुख, ये भी सच है। तो सुख क्या है? खुद को जानना, खुद को समझना। गरीबी अमीरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को जानना समझना। इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो आप एक लेवल पार कर जाते हो सुख की तरफ बढ़ने का। फिर अमीरी गरीबी, जो आपको जीवन में जितनी भी जो भी साधन संपन्नता की ज़रूरत है ना, वो तो आप पाते ही हो। इस अगर जीवन चक्र को समझ लेते हैं अपन वास्तव में, तो आपको जितने भी बेसिक ज़रूरत है ना अपन जीवन को जीने के, साधन संपन्नता, वो तो आपको मिलती ही है। साथ ही साथ वो मिलने के बाद आपके अंदर वो घमंड नहीं आता उन चीज़ों को, जो भी आप सुख भोग रहे हो ना, ऐस भरा जीवन जो जी रहे हो, उसका आपको घमंड नहीं आता तनिक भी, जब आप अपने जीवन को समझ लेते हो। और समझने के लिए क्या है, भगवान ने सबको समान रूप से बनाया है, सबको वो चीज़ देकर भेजी है। हर किसी को, हर किसी के पास है वो, बस हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए बोलते हो प्रकृति को समर्पित कर देते हैं ना खुद को, तब प्रकृति से हम सीखते हैं। अब प्रकृति को देखिए,
प्रकृति में हर तरह के वृक्ष है ना, कंटीले, फलदार, फूलदार। एक वृक्ष 10 जनों का पोषण करता है। ऑक्सीजन, फल फूल सब कुछ देता है। अब क्या हो, एक आम का वृक्ष है, आम भरे हुए, लगे हुए, पके हुए, लेकिन क्या हो जब हम वो आम नहीं खा पाए। पेड़ के लग रहे हैं ना आम, लेकिन फिर भी अगर वेस्ट जा रहे, कोई खा ही नहीं पा रहा, सड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आम को देखते ही हमारे जी ललचाएगा और हम एक भी खराब नहीं होने देते, लूट लेंगे सारे। किसी ने घर के बाहर बो रखा हो, नजर आम पर ही रहती है। अब डर लगता है कि यार ये मालिक हमें डांट न दे, लेने देगा कि नहीं लेने देगा, लेकिन फिर भी नजरें चुरा करके हम एक आधा तो ले ही लेते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति जो देती है ना, अपना कर्म भली भांति निभा रही है प्रकृति, लेकिन हम नहीं निभा रहे हैं। हर कोई सच में कर्जदार है हम प्रकृति के। ले तो रहे हम, लेकिन देता कोई कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि हम खुद को प्रकृति को कैसे समर्पित करें। जब आप समर्पित करते हो तो आप सीखते हो उनसे कि देना क्या होता है। आपके पास क्या है, देना केवल सामान जो देते हैं हम, दान केवल वो ही नहीं है। आप जो अपने जो भीतर जो गुण है ना, वो जितने भी गुण और अवगुण दोनों होते हैं। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अवगुण कौन कौन से होते हैं और गुण कौन कौन से होते हैं, ये तो सभी कोई जानता होगा ना। तो आप सबसे पहले जितने भी आपके भीतर गुण है वो आपके अवगुणों पर भारी होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है। आप अपने जीवन पर अपने गुणों को लागू कर दीजिए, अपने गुणों के साथ अपने जीवन को जीने लग जाइए। आप प्रकृति को अपने आप ही ऊपर उठ जाओगे। आप भगवान की शरण में तो जाते हो, लेकिन स्वार्थ के साथ जाते हो, कुछ पाने के लिए जाते हो ना, तभी आपको संतोष नहीं मिलता। आप एक बार है ना कुछ नहीं पाने की चाह में बैठी अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आप बहुत कुछ पालोगे। सच में ये हमारा स्वार्थ ही है जो हमारे लिए कष्टों का कारण है। सारे कष्ट मुक्त होना चाहते हो ना, तो स्वार्थ रहित जीवन जीने लग जाइए। जब आप कुछ भी नहीं होते हो ना, तब आप बहुत कुछ बन जाते हो। ये सच्चाई है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।